आज मैं बात करूँगी आप लोगों से वेट लॉस के प्रति जो हम लोगों के मन में अफ़वाहें हैं, रूमर्स होते हैं ना सबके मन में। तो क्या-क्या अफ़वाहें आज के टाइम में हम लोग फेस करते हैं वेट लॉस के प्रति कि भई ये हम करेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो आज हम बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे वेट लॉस के रूमर्स के बारे में, अफ़वाहें क्या हैं? इस दुनिया में ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि अगर हम खाना छोड़ेंगे, तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। यही सोचते हैं ना? कि जब हम अपने खाने को छोड़ देंगे, तो हम अपना वज़न कम कर लेंगे। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए हम लोग एक चीज़ आज एक छोटा-सा गेम खेलते हैं कि आप लोगों ने क्या-क्या ट्राई किया वेट लॉस करने के लिए मुझे चैट बॉक्स में बताएँगे। कि भई यहाँ आने से पहले आप लोगों ने बेसिकली क्या-क्या ट्राई किया, जिससे आप लोगों का वेट लॉस हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे पता चले। पार्टिसिपेट करेंगे सभी लोग। वेरी गुड। चिया सीड्स, नेक्स्ट जीरा पानी, वेरी गुड। जीरा वाटर, वेरी नाइस। एनीथिंग एल्स? वॉक और योगा, वाह! बहुत बढ़िया। अजवाइन पानी, वेरी गुड। मेडिसिन, बहुत बढ़िया। लेमन वाटर, बहुत बढ़िया, सभी करते हैं, मैंने भी किया। ग्रीन टी, वेरी गुड। नींबू पानी, जीरा पानी एक्सेट्रा, वेरी चलिए, सही बात है। हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज़ करेंगे, जीरा पानी ट्राई करेंगे, ठीक है, गरम पानी वेरी गुड, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। रात का खाना कुछ कम किया, ओके। 1 1 घंटा बैडमिंटन खेला, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आगे हम बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे तरीके अपना लेते हैं वेट लॉस करने के लिए, जो कि हमें लगता है कि हमारा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन उन तरीकों से हमारा वेट तो लॉस होता नहीं है, होता भी है 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो, उसके साथ-साथ क्या होता है हमारी बॉडी में कुछ उसके ऐसे इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं, या तो कमज़ोरी नज़र आएगी, है ना? या फिर दोबारा से बाउंस बैक वेट उतना ही चला जाता है जैसे ही हम उस रूटीन को छोड़ते हैं। होता है ना सबके साथ ऐसा ही? होता है या नहीं होता है? ऐसे करके बताएँ। होता है ना कि हम लोग वेट लॉस करने के चक्कर में कुछ ऐसे तरीके अपना लेते हैं जिनसे हमारा वेट तो लॉस होता नहीं है। इवन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, जिनका भुगतान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना? बेसिकली जैसे कि आप सभी लोगों ने बोला कि जीरा पानी पीने से, नींबू पानी पीने से, मैंने भी ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ उससे, ठीक है? हुआ, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स भी मुझे झेलने पड़े। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करते हैं, मैं भी करती थी। गर्म पानी पीना, नींबू पानी, जीरा पानी, धनिया पानी, खाना छोड़ देना। तो ये सब चीज़ हम सबके साथ ही है। अब हम में से कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ, सुबह की वॉक करता हूँ, मैं तो जी 5 किलोमीटर चलता हूँ, रात का खाना छोड़ देता हूँ, मेरा वेट लॉस हो जाता है। होता है ना ऐसा ही? गलत बोल रही हूँ? ऐसे-ऐसे करके बताओ, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो ऐसे बताओ, है ना? यही सब चीज़ें हम लोग अपनाते हैं बेसिकली। हम लोगों को लगता है कि फास्टिंग करने से वेट लॉस हो जाता है, लेकिन हम लोगों को वाक़ई में ही नहीं पता, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूँ कि फिटनेस की डेफिनिशन क्या है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? बताइए। आप लोगों के अकॉर्डिंग फिटनेस क्या है? हम सभी लोगों के अकॉर्डिंग फिटनेस क्या है? एक्सरसाइज़ करना, योगा करना, साइक्लिंग करना, है ना? ये सब चीज़ें क्या है कि हम लोग फिट हैं। लेकिन अगर बात करूँ मैं ये फ़िटनेस की असली परिभाषा नहीं है, हाँ, वेरी गुड फ़ातिमा जी, हेल्दी डाइट, वेरी नाइस। फ़िटनेस का जो सही अगर हम लोग बोलें फ़िटनेस क्या है? फ़िटनेस है हमारी हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट यानी कि 80% रोल प्ले करता है फ़िटनेस में हमारी डाइट और 20% रोल प्ले करता है हमारा एक्सरसाइज़, योगा, डाइटिंग एक्सेट्रा जो भी हम लोग करते हैं। यही होता है ना? लेकिन हम लोगों का फ़ोकस उस 80% पे तो होता नहीं है, हम खाना छोड़ देते हैं और जो 20% वाला एरिया होता है ना, उसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा फ़ोकस होता है। हम लोग पूरे ध्यानपूर्वक उस पर काम करते हैं कि मैं तो जी अगर हम किसी से पूछे कि आप क्या कर रहे हैं फ़िटनेस के लिए? तो आप बोलोगे जी एक्सरसाइज़ करता हूँ, साइक्लिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ या जिम जाने वाला हूँ 1-2 दिन में स्टार्ट करूँगा। आप लोगों के अकॉर्डिंग फिटनेस है। कोई ये नहीं बोलेगा कि जी मैं अपनी जो डाइट है उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ या मैं डाइट अच्छी ले रहा हूँ, ये मेरी तरफ से फिटनेस है। हम लोगों से कोई भी बोले पहले हम भी यही बोलते थे कि कोई बोलता था आप फिटनेस के लिए क्या करते हो? सुबह उठकर 4 किलोमीटर घूम कर आती हूँ। तो
सबको लगता था अरे बड़ी फिट है ये तो, सुबह-सुबह घूम के आती है, अरे वाह! एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन अगर हम बिना अच्छी डाइट के एक्सरसाइज करेंगे, तो डेफिशिएंसी होगी ना, बॉडी में 100% डेफिशिएंसी होगी। कितने दिन आप लोग कर लेंगे? अगर आपने खाना छोड़ दिया, कैलोरीज़ आपकी बर्न हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को उसकी कमज़ोरी फ़ील नहीं होगी? होगी ना? तो जब कमज़ोरी हम लोगों को फ़ील होनी स्टार्ट होती है, उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं और ओवर ईटिंग करने के बाद क्या होता है, जहाँ से हमने शुरू किया था, दोबारा वहीं पर आ जाते हैं। गलत बोल रही हूँ तो बताना, सही बोल रही हूँ तो ऐसे ठीक है? सही बोल रही हूँ? ऐसे ही होता है ना सबके साथ में? तो हम लोगों को ना ये प्रोसेस बेसिकली हमें समझना होगा कि एग्ज़ैक्टली हमें करना क्या है। देखिए, हमेशा याद रखिए कि भगवान ने खाना खाने के लिए बनाया, हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए बनाया। तो ये तो अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर हम खाना छोड़ते हैं, तो हम फिट हो जाएँगे। नहीं, हमें कभी भी भूखे रहकर हमारा वेट लॉस नहीं हो सकता, ठीक है? अगर बात करूँ मैं क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग स्किपिंग मील इज़ नॉट अ गुड सॉल्यूशन फॉर अ वेट लॉस, इवन बैलेंस्ड डाइट इज़ अ गुड सॉल्यूशन फॉर द वेट लॉस, है ना? एक अच्छी डाइट लेना एक सॉल्यूशन है वेट लॉस का, मील्स को स्किप करना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, सभी को पता है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए, है ना? हमारे जो बोन्स हैं उनको कैल्शियम भी चाहिए, हार्ट को ओमेगा भी चाहिए और हमारे जो ब्लड है उसको आयरन भी चाहिए। लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें छोड़ देंगे, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, डाइजेशन के लिए हमें फाइबर चाहिए, अगर हम ये छोड़ देंगे तो होनी है प्रॉब्लम, लेकिन हम इन्हें छोड़ देते हैं। हम एक्सरसाइज़ पर उस पे तो ध्यान चला जाता है 20% लेकिन डाइट पे कोई भी ध्यान नहीं देता। तो हमें सबसे पहले क्या कम करना है, अगर हमें वेट लॉस करना है या अपने जो ये र्यूमर्स है वेट लॉस के इनको समझना होगा कि हमें किस तरीके से वेट लॉस करना है, किस प्रोसेस से हमें वेट लॉस करना है ना? तो बेसिकली 80% जो रोल प्ले करता है हमारे वेट लॉस के अंदर, वो करता है हमारी डाइट, हमारा अच्छा खाना और 20% रोल प्ले करता है हमारा एक्सरसाइज़, साइक्लिंग, वॉक और आपका मेडिटेशन ईच एंड एवरीथिंग जो भी एक्स्ट्रा ये हमारा वर्कआउट है, ये सब 20% रोल करता है, 80% हमारा हेल्दी डाइट रोल प्ले करता है। तो हमें समझना होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम ग्रीन टी पी लेते हैं। आपको लगता है ग्रीन टी पीने से किसी का वेट लॉस होता है? लगता है? ग्रीन टी पीते हैं हम लोग, ग्रीन टी से केवल एक हमारे साथ क्या होता है कि जब हम चाय पीते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट में हम ग्रीन टी पी लेते हैं, है ना? यही करते हैं ना सब लोग कि भई चाय छोड़ दी, मैं ग्रीन टी पी रहा हूँ। तो क्या होता है जो हमारी ज़्यादा कैलोरी वाली चाय हम पीते हैं, ग्रीन टी पीने से केवल हम वो कैलोरीज़ कम कर लेते हैं, इसके अलावा और कोई उसका ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है कि ग्रीन टी पीने से आपको आपका वेट लॉस हो जाता है। सिर्फ़ आपकी कैलोरीज़ कम होती हैं ग्रीन टी पीने से। इवन अगर हम बात करें ना हमारे इस एफ़रेश तो खाली ये एफ़रेश भी आपका वेट लॉस नहीं कर सकता। हाँ, आपकी कैलोरीज़ कम कर सकता है, लेकिन वेट लॉस नहीं करेगा। तो वेट लॉस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेट लॉस करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक हेल्दी डाइट पर। तो हमें सिर्फ़ 2 तरीके से अपना वेट लॉस करना है। एक तो हमें अपना रहन-सहन सुधार लेना, एक हमें अपना खाना-पीना। खाना-पीने की अगर बात करूँ बेसिकली आज के टाइम में क्या चल रहा है कि जो दाल, रोटी, पनीर हम लोग खा रहे हैं, वो कुछ भी अच्छा मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में क्या हो रहा है कि पेस्टिसाइड्स अपने डाइट के अंदर न्यूट्रिशियस फूड ऐड करने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों के साथ में हमें कुछ न कुछ एक ऐसा न्यूट्रिशन ऐड करने की ज़रूरत है, एक ऐसा न्यूट्रिशियस फूड ऐड करने की ज़रूरत है, जहाँ पर ये श्योरिटी है कि हाँ, ये जो खाना है ये हेल्दी है और इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी पेस्टिसाइड नहीं है। ठीक है? तो ऐसा कोई खाना आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि कौन-सा ऐसा खाना है जिसके अंदर पेस्टिसाइड नहीं है? हैंड रेज़ करके बताइए। है किसी के दिमाग में कि जी ये खाना, ये चीज़ ऐसी है जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है? किसी को नहीं पता क्या? चलो मैं बता दूँ, हमारा ये फ़ॉर्मूला 1 ठीक है? इसके अंदर अगर हम एक प्रॉपर शेक अपनी डाइट में 2 शेक अपने दिन के ऐड कर लेते हैं इस एफ़्रेश के साथ में, तो हमें हमारी बॉडी को जितने प्रोटीन की ज़रूरत है, अब एक समझिएगा बात को, हमारी बॉडी में कितने प्रोटीन की ज़रूरत है? हमारी बॉडी में हमारे वेट के अकॉर्डिंग, किलोग्राम के अकॉर्डिंग उतने ही ग्राम्स की प्रोटीन की हमें ज़रूरत है, तो वो फुलफ़िल होती ही नहीं है। 80 ग्राम अगर प्रोटीन तो आप कितनी दाल खाएँगे? नहीं खा पाएँगे ना, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपना जो शेक है दोनों टाइम टाइम से लेना होगा ताकि जितनी हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशियस डाइट की फुलफिलमेंट है, वो कंप्लीट हो सके। शाम का खाना, मैंने आज जल्दी खा लिया आप लोगों के साथ ही, मैंने सोचा डिनर क्यों ना मैं आप लोगों के साथ कर लूँ, है ना?
तो ये है, अगर हम इस तरीके से अपनी डाइट पर फ़ोकस करते हैं, 80% डाइट और 20% वर्कआउट, तो हमारा जो ये वेट लॉस के प्रति र्यूमर है कि खाना छोड़कर हम वेट लॉस कर सकते हैं, तो हमें ये करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आज से कोई लोग करेगा तो नहीं ऐसे कि भई स्किपिंग कर देंगे, मील्स की स्किपिंग कर रहे हैं और ऐसे वेट लॉस नहीं होगा, है ना? तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है और टाइम पे सभी लोगों को क्या करना है, अपना शेक जो है वो टाइम से सभी लोगों को पीना है। मेरा शेक रेडी है, तो थैंक यू सो मच। आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही था, आप लोगों को समझाना कि वेट लॉस के प्रति हम कितनी-कितनी अफ़वाहें अपने दिमाग में लेके रहते हैं, तो हमें उन सारी अफ़वाहों से बाहर निकलना है और अपनी डाइट पर फ़ोकस करना है, अपने एक्सरसाइज़ पे फ़ोकस करना है। जैसे-जैसे आपके कोचेज़ आपको गाइड करें, आपको वैसे-वैसे ही आगे-आगे वो चीज़ें पार्टिसिपेट करनी है, जैसे-जैसे आपके कोचेज़ आपको गाइड करें, उसी चीज़ को आपको फ़ॉलो करना है। तो थैंक यू सो